तो वैसे एप्लीकेशन में हम लोग डेटा लिस्ट कैसे यूज करेंगे देखते हैं। डेटा लिस्ट डेटा बाउंड कंट्रोल है जो कि मेरे टेबल की इंफॉर्मेशन को बाइंड करेगा। मैंने इसी एप्लीकेशन में ना एक पेज ऐड कर लिया, बस साइड में गया मैं, ऐड न्यू आइटम। इस आइटम में मैंने एक वेब फॉर्म ऐड कर लिया, सी के नाम से है। ओके ठीक है, ये मेरा पेज है। इस पेज को मैं ऐसा थोड़ा सा डिजाइन कर लूँ, लाइक मैं यहाँ पे एक टेबल ले लेता हूँ। टेबल को मैंने अपने हिसाब से रिसाइज किया और इसको अलाइन कर दिया सेंटर में। ठीक है, प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम से रिलेटेड मुझे प्रोडक्ट की कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो उसके अकॉर्डिंगली मुझे डेटाबेस में वैल्यू चाहिए। उसके लिए तुम्हें एक टेबल तो चाहिए। मैंने ऑलरेडी एक टेबल बनाया हुआ प्रोडक्ट का। उस टेबल के अंदर में मेरे पास प्रोडक्ट का कोड है, नेम है, कैटेगरी है, क्वांटिटी, रेट और इमेज है, जो ऑलरेडी स्टोर्ड है इसके अंदर में, है ना। अगर आपका नहीं है तो उससे पहले आपको वो चीज़ देख करनी पड़ेगी पहले, यानी कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक आपको एक फोल्डर बनाना होगा। उस फोल्डर के अंदर में जो इमेजेस की फाइल के नेम होंगे उसके हिसाब से डेटाबेस की फाइल अटैच होनी चाहिए। लाइक क्या है, मेरे पास एसक्यूएल सर्वर है, हम चेक कर लेते हैं। हम लोगों ने शायद कल बनाया था लास्ट क्लास में, किस नाम से डेटाबेस था याद है तुम्हें? प्रोडक्ट एबीसी था, राइट। तो हमने एबीसी डेटाबेस कल क्रिएट किया था। उस एबीसी के अंदर में हम लोगों ने हमारे पास टेबल जो था वो था प्रोडक्ट के नाम से। इसके अंदर में कुछ कॉलम्स हैं। कॉलम नेम इज प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, रेट और इमेज। और इसके हिसाब से मेरे पास कुछ वैल्यूज भी स्टोर्ड है। तो राइट क्लिक करके मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये मेरी कुछ वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मेरे इमेजेस स्टोर्ड हैं। जैसे इसमें देखो, इसमें जो फोल्डर का नाम है वो IMG है, और उसमें जो इमेज का नाम है 4.png है, 8.png, 5.png एंड 5.png एंड दो हैं 5.png। ये मैंने सेव करा लिया है यहाँ पे। ठीक है, ये आपने सेव करा लिया और उसके उसी के अकॉर्डिंगली हम लोगों ने यहाँ पे एक फोल्डर बना लिया और उसकी कुछ इमेजेस भी डाल दी, ताकि मेरा जो रिकॉर्ड होना वो एग्जैक्टली वैसा ही हो। उसके बाद मुझे चाहिए क्या, एक कैटेगरीज को सिलेक्ट करने के लिए एक ड्रॉप डाउन चाहिए तुम्हें। तो तुमने यहाँ पे लिया सिलेक्ट कैटेगरी, सिलेक्ट कैटेगरी, और कैटेगरी के लिए तुमने एक ड्रॉप डाउन ले लिया, दिस वन इज ड्रॉप डाउन। ठीक है, उसके बाद कैटेगरी के नीचे मुझे क्या चाहिए, एक डाटा लिस्ट चाहिए। तो मैंने इस वाले कॉलम को मर्ज किया। मर्ज करने के बाद मैंने यहाँ पे डेटा टैब के अंदर में तुम्हें ऑब्जेक्ट मिलेगा डाटा लिस्ट, ये ले लिया। अब मुझे सबसे पहले इसे बाइंड करना है। इसको सेलेक्ट करोगे, स्मार्ट बटन पे क्लिक करोगे, चूज डाटा सोर्स, न्यू डाटा सोर्स, SQL। ओके, ऑलरेडी हम लोगों ने कनेक्शन बनाया हुआ है, अगर तो हम लोग उसको ऑलरेडी हमने कनेक्शन बनाया हुआ है ABC के नाम से, जो लास्ट क्लास से बनाया था तुम्हें मिल जाएगा, नहीं तो तुम्हें न्यू कनेक्शन क्रिएट करना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट, उस टेबल के अंदर में जो हमारे पास में डेटाबेस के अंदर जो टेबल था हमारा, उसका नाम है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की मुझे सारी वैल्यू चाहिए, वो भी यूनिकली। तो मैंने ऑल पे क्लिक कर लिया है और यहाँ पे यूनिक रिटर्न यूनिक, ओनली यूनिक रोज कर लिया। नेक्स्ट किया, टेस्ट कनेक्शन करके देखते हैं वैल्यूज आ रही है मेरे पास में, फिनिश कर दिया मैंने। प्रोडक्ट से सेट हो गया, पी कोड से मेरी प्राइमरी की बेस पे था। नहीं, मुझे इसके अंदर में सिर्फ कैटेगरी चाहिए था, तुमने गलत कर दिया। फिलहाल दोबारा मूव करते हैं, कॉन्फ़िगर पे जाते हैं, नेक्स्ट करते हैं। मुझे सिर्फ कैटेगरी चाहिए, वो भी यूनिक। नेक्स्ट, कैटेगरी आ गई मेरे पास, फिनिश कर दिया। कैटेगरी लोड हो गया। यहाँ पे तुम्हें एनेबल करना पड़ेगा ऑटो पोस्ट में, तभी तुम्हारी वैल्यू यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी। नाउ मैं चाहता हूँ जो मैं सिलेक्ट करूँ उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे वैल्यूज आ जाए। फिर अगेन अब इसे कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है। फिर मैं यहाँ पे गया, चूज डाटा सोर्स में न्यू डाटा सोर्स पे अगेन जाएंगे, SQL। ओके, यहाँ से उस कनेक्शन स्ट्रिंग को सिलेक्ट कर लो। ठीक है, नेक्स्ट पे क्लिक करो। यहाँ पे मेरा अगेन टेबल का नाम तो सेम है, प्रोडक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट की सारी वैल्यूज चाहिए। ठीक है, तो मैंने स्टार पे क्लिक कर दिया। अगर आपको सारी नहीं चाहिए, सपोज करो मुझे प्रोडक्ट कोड चाहिए, उसका नेम चाहिए, कैटेगरी तो है ही,
उसका रेट चाहिए और एक उसका इमेज चाहिए। ये मेरे को फील्ड चाहिए, उसका प्रोडक्ट की कैटेगरी नीचे क्योंकि कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ। और उसके बाद मैं वेयर के क्लाउज के साथ में इसे मैं कॉलम को सेट कर लेता हूँ, वेयर कैटेगरी इक्वल्स टू जो कैटेगरी में सेलेक्ट कर रहा हूँ, किसके थ्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ कैटेगरी, तो ड्रॉप डाउन थ्रू के थ्रू। तो ड्रॉप डाउन थ्रू हमारा क्या है, कंट्रोल है, तो यहाँ पे लेंगे कंट्रोल। जस्ट कंट्रोल के थ्रू सेलेक्ट कर रहा हूँ, उसका नाम आएगा। जैसे मैंने, मेरा नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट 1, सेलेक्ट करके ऐड कर दो, एक पैरामीटर आके ऐड हो जाएगा। ओके करो। अब देखो तुम्हारा ये क्वेरीज हो गया, सिलेक्ट प्रोडक्ट कोड, प्रोडक्ट नेम, रेट, इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट, वेयर प्रोडक्ट कैटेगरी इज इक्वल टू एट द रेट कैटेगरी, जिसके अंदर मेरा पैरामीटर जा रहा है जो ड्रॉप डाउन के थ्रू जाएगा, राइट। फिर हम यहाँ से नेक्स्ट करते हैं, टेस्ट कनेक्शन करते हैं, ओके करते हैं, देन फिनिश करते हैं। ये आगे सेट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे एक लाइन में ना, एक रो के अंदर में 2 प्रोडक्ट्स दिखे, तो उसके लिए तुम्हें दिखना जाना होगा यहाँ पे प्रॉपर्टी बिल्डर में। एक तो वर्टिकल लेआउट से हॉरिजॉन्टल लेआउट सेट कर दो, और यहाँ पे तुम्हें 2 कॉलम, तुम्हें एक अगर रो में दिखाना है तो 2 कॉलम्स करके अप्लाई करके ओके कर दो, ठीक है। फिर ऑटो फॉर्मेट ऑप्शन है, तुम्हें अगर कोई भी फॉर्मेट चाहिए, इस तरह की कोई भी फॉर्मेट, तो तुम यहाँ से फॉर्मेटिंग सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ये कैटेगरी सेलेक्ट करके अप्लाई करा, ओके कर दिया। अब मुझे इसे मॉडिफाई करना है प्रॉपर्ली अपने हिसाब से, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा एडिट में। एडिट में जाने के बाद ये मेरे पास में आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि एक साइड में मेरा प्रोडक्ट हो, उसके बाद उसकी डिटेल्स आ जाए, या वैसे ही चाहता हूँ जैसे मैंने कल बताया। तो उस केस में आपने क्या करना होगा, इसे पूरा का पूरा सेलेक्ट करके अलाइन करोगे सेंटर में। प्रोडक्ट का कोड मुझे चाहिए हमें, तो प्रोडक्ट का कोड रहने देते हैं सबसे ऊपर। मैंने उसके कॉलम्स को हटा दिया। लेफ्ट वाला जो कॉलम है वो उसका कैप्शन है, जो उसकी डिटेल बताएगा, और ये वाला एक्चुअल वैल्यू है। उसके बाद प्रोडक्ट के कोड के बाद मैं चाहता हूँ कि एक लाइन आ जाए, एक लाइन सी आ जाए। तो लाइन के लिए ना हॉरिजॉन्टल रूलर तुम्हें लेना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रूलर तुम्हारे पास में है, HTML में जाके तुम हॉरिजॉन्टल रूलर HR तुम सेलेक्ट कर सकते हो। दिस वन इज हॉरिजॉन्टल रूलर। उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलर के बाद मुझे चाहिए एक इमेज चाहिए, ठीक है। एक इमेज कंट्रोल चाहिए, तो मैं यहाँ से एक इमेज कंट्रोल यूज कर सकता हूँ, ले सकता हूँ। स्टैंडर्ड में तुम्हें मिलेगा इमेज की प्रॉपर्टीज में जाके इमेज का साइज आप अपने हिसाब से सेट कर लो। उसकी विड्थ और हाइट जो भी तुम्हें चाहिए, 200 बहुत बड़ा हो जाता है, 150 एंड 150 तुम्हें चाहिए, तो विड्थ और हाइट दोनों तुम्हें सेट करना होगा यहाँ पे। ये तुमने कर लिया। उसके बाद प्रोडक्ट के इमेज के बाद तुम्हें चाहिए अगेन एक हॉरिजॉन्टल रूलर चाहिए, तुमने एक हॉरिजॉन्टल रूलर लगा दिया। देन उसके बाद हॉरिजॉन्टल रूलर के बाद प्रोडक्ट का नेम चाहिए तुम्हें। प्रोडक्ट का नेम तुम्हारा यहाँ पे आ जाएगा। तुम चाहो तो अगर प्रॉपर लिखना तो यहाँ पे नेम, ठीक है। इसका रेट तुम्हें दिखाना है, रेट। इमेज तो मैंने ऑलरेडी ऐड कर ही दिया है इसका, तो इमेज को मैं यहाँ से हटाने जा रहा हूँ, ठीक है। इमेज के नीचे मेरे को एक बाय नाउ का बटन चाहिए, तो मैंने यहाँ पे इमेज बटन ले लिया, इमेज बटन। और इमेज बटन की प्रॉपर्टीज में जाके इमेज का पहले मैं साइज यहाँ पे सेट कर दूंगा, लाइक उसका विड्थ मैंने कुछ 80 कर दिया। ठीक है, ये सेट हो गया उसके हिसाब से। अब उसको यहाँ से बाइंड करेंगे इमेज URL, जो इमेज मुझे चाहिए, इमेज बटन, मेरी इमेज यहाँ पे आ गई। ये मेरा एक आइटम हो गया। अब उसके बाद उस आइटम को, नेक्स्ट आइटम को आप अपने यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। अब इसे तुम्हें मर्ज करना है, अगेन इसकी प्रॉपर्टीज में जाओ, यहाँ पे इमेज URL है, इसे बाइंड कर दो। हेलो, ठीक है।
पी कोड नहीं था ना वहाँ पे, पी कोड कह रहा है नहीं है प्रॉपर्टी। डेटाबेस में तो था पी कोड। हमने यहाँ से क्या सिलेक्ट किया था? यहाँ पे हमने कैटेगरी किया था और रिटर्न किया था। हम लोगों ने जो पहले सेलेक्ट कर दिया था ना, उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो गई है पी कोड। इसकी जगह मुझे लेना होगा कैटेगरी, और यहाँ पे भी मुझे चाहिए कैटेगरी, इसकी वजह से प्रॉब्लम आ गई। जो हमने हाइट और विड्थ लिया है उसके हिसाब से ये सेट हो गया है। अब ये प्रोडक्ट का कोड देखो, सबसे ऊपर प्रोडक्ट का कोड आ रहा है, ठीक है। हम चाहें तो प्रोडक्ट कोड लिख सकते हैं, प्रोडक्ट कोड है ये इमेज होगी, ये इसका प्रोडक्ट का नाम, रेट। अब जो ये इवेंट यहाँ से फायर हो रहा है, जो मैं चाहता हूँ इस पर क्लिक करूँ तो ऑटोमेटिकली जो है ना ये अगले पेज पे मूव हो जाए। तो उसके लिए फिर अगेन तुम्हें क्या करना होगा, अगेन तुम्हें इसका आइटम कमांड जनरेट कराना होगा। तो इसे तुम यहाँ से पहले तो एडिट करना को ऑफ करोगे, इसे सिलेक्ट करने के बाद प्रॉपर्टीज में जाओगे, प्रॉपर्टीज में ये इवेंट टैब है, इस पर क्लिक करोगे, यहाँ पे आइटम कमांड पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस आइटम कमांड में मुझे प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करना है, प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट कोड को सिलेक्ट करने के लिए तुम्हें एक कुछ सेशन का कोई ऑब्जेक्ट ले लो। जैसे मैंने सपोज कर लो सेशन का एक ऑब्जेक्ट ले लिया, उसका नाम मैंने ले लिया आईडी, या मैंने पी कोड ले लिया, ठीक है। पी कोड के नाम से प्रोडक्ट कोड के लिए मुझे उठाना है ना, मुझे एक लेबल इनिशियलाइज करना है पहले। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लेबल का ई डॉट आइटम डॉट फाइंड कंट्रोल, और उसका ऑब्जेक्ट का नाम जो भी है वो डबल कोट्स में आएगा, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम आएगा जो मुझे चाहिए, उस ऑब्जेक्ट का नाम आएगा फाइंड कंट्रोल, जिसको मैं करने जा रहा हूँ। तो यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टी में जाओ, जाने के बाद यहाँ पे क्लिक करो, एडिट में जाओ, ये प्रोडक्ट का कोड है, इसके ऑब्जेक्ट का नाम फाइंड आउट करो, ये है, यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और अगेन मैंने यहाँ पे पेस्ट किया। लेबल का ई का आइटम का फाइंड कंट्रोल, ओके। मुझे उसका टेक्स्ट उठाना है ना, मुझे इसका टेक्स्ट उठाना है, तो यहाँ पे मुझे टेक्स्ट देना होगा। ब्रैकेट पहले बंद होगा, तो उसके बाद टेक्स्ट, ये वाला ब्रैकेट नहीं होगा ना, तो बाद में आएगा, तो कर्ली ब्रेसेस का ब्रैकेट की गलती करी थी हमने। तो ये आ गया, और उसके बाद मुझे चाहता हूँ कि मैं अगले पेज पे मूव हो जाए। तो जो अगला पेज तुम बनाओगे उसको लेना पड़ेगा तुम्हें। जैसे फॉर एग्जांपल तुमने रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट कोई भी पेज ले लेते हैं, डिफॉल्ट टू के नाम से एक पेज बनाया हुआ था, डिफॉल्ट टू डॉट एएसपीएक्स, इस पेज पे मूव करा रहा हूँ, डिफॉल्ट टू डॉट एएसपीएक्स, ठीक है। अब इस पेज पे भी मुझे एक चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, एक डाटा लिस्ट ले लिया डिफॉल्ट टू, सेम उसमें भी वही करना है। हाँ। अब यहाँ पे क्या करना है तुम्हें, यहाँ पे जाके जब न्यू डाटा सोर्स पे क्लिक करोगे, एसक्यूएल पे क्लिक करोगे, कनेक्शन लोगे, सेम नेक्स्ट करोगे, कौन सा टेबल है टेबल सेलेक्ट करोगे,
वेयर के क्लाउड में जाओगे। वेयर में मुझे क्या चाहिए कि मैं जब वहाँ से किस कॉलम के बेस पे मैं यहाँ पे वैल्यूज को ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। कॉलम इज प्रोडक्ट आईडी ना, प्रोडक्ट कोड ले लिया। प्रोडक्ट कोड इक्वल्स टू किसकी वैल्यू से मैच करवाऊंगा मैं, सेशन की वैल्यू। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो लोगे वो लोगे सेशन। अब जो वहाँ पे सेशन का जो ऑब्जेक्ट का नाम बनाया था उसका नाम क्या है, पी कोड है ना, जो हम लोगों ने लास्ट में बनाया था। इसका एक पैरामीटर तुम्हें ऐड करना होगा, ओके करना होगा, नेक्स्ट करना होगा। सारी वैल्यू दिखाना चाहते हो तो सारी वैल्यू दिखा दो, ओके देन फिनिश। ठीक है, तुम्हें इमेज यहाँ चेंज करना है, अगेन वही सेम प्रोसेस है। इमेज तुम्हें लगाना है यहाँ प्रॉपर्टीज में जाकर, इमेज बाकी सब कुछ सेम होगा। इमेज यहाँ पे लगा सकते हो, हॉरिजॉन्टल रूलर वगैरह जो करना है वो तुम कर सकते हो। प्रॉपर्टीज में कॉलम का नाम जो डेटाबेस में था दिस इज img, ये मैंने बाइंड कर दिया। और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी में जाके उसका विड्थ और हाइट जो तुम्हें सेट करना है वो करना है। मेरा ये पेज है स्टार्टअप वाला 3, मैं इसे एग्जीक्यूट कराता हूँ। अब इसमें से कोई भी प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, जैसे वॉच है, वॉच में मुझे ये वाला वॉच चाहिए, वो अगले पेज पे चला गया। जब हम डेटा लिस्ट जो दूसरी वाली बनाई है उसमें 2-3 इमेजेस एक साथ कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते हैं, जैसे लेकिन अभी यहाँ बायोलॉजी तो फिलहाल एक जा रहा है। मुझे ये चाहिए कि अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक क्राफ्ट एक ऐड होता जाएगा, इसकी एक Add to वैल्यू जो है cart। ना कहीं पे कार्ड में जाके ऐड होती जाएगी। जब मैं फाइनल प्रोसेस से एक बटन बनाऊंगा, उस प्रोसेस पे क्लिक करूंगा तो वो सारी वैल्यूज अगले पेज पे मूव कर देगा विद प्रोडक्ट, वो मुझे करना है।